नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि डाइजेशन को हम आयुर्वेद में अग्नि के नाम से जानते हैं। अग्नि यानी कि आपकी जठराग्नि, जिससे आपका जो खाना खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। वो सारा प्रोसेस अग्नि के अंडर आता है। और आयुर्वेद में आहार को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इवन हमारे आयुर्वेद में 3 स्तंभ बोले गए हैं, जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी कि फूड, स्लीप और सेलिबेसी। अब स्लीप तो इम्पोर्टेंट है, वो हम किसी और वीडियो में को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आहार पे रहेंगे, यानी कि फूड पे रहेंगे। तो फूड तो हम खा रहे हैं, लेकिन उसका डाइजेस्ट होना और एब्जॉर्ब होना फूड खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने केसेस में देखा होगा, डाइट काफ़ी अच्छी है, मील्स काफ़ी अच्छी लेते हैं, पर हेल्दी नहीं रह पाते। तो इशू फूड में ना आकर डाइजेशन में आ जाता है। तो इसलिए हम डाइजेशन को कैसे प्रॉपर रखना है, डाइजेशन इम्प्रॉपर होने के क्या सिम्टम्स है, डाइजेशन इम्प्रॉपर होने के क्या रीजंस हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और कुछ टिप्स जिससे आप अपने डाइजेशन को दुरुस्त रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन अपसेट का सिम्टम्स क्या हैं। अपसेट डाइजेशन के सिम्टम एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आपके पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग जिसे हम बोल देते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में कब्ज कह देते हैं। उसके अलावा भूख ना लगना, खट्टे डकार आना, और डकारों में जो खाना खाया हुआ है उसका टेस्ट आना, यानी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसमें जो डकार आते हैं, जो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसका टेस्ट आता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं आपकी डाइजेशन अच्छी ना होने के। और हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि अगर डाइजेशन अच्छी नहीं है तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जहाँ से डिजीज़ शुरू होती हैं सबसे पहले अग्नि का जिक्र आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अग्नि है, उसके बाद एक डिजीज़ का जिक्र है। तो इसका मतलब हमारे आचार्य मानते थे कि सबसे पहले अग्नि इंपॉर्टेंट। अगर डाइजेशन सही होगी, एब्जॉर्प्शन सही होगी तो आप फिट रहेंगे। अगर अग्नि में गड़बड़ आ गई, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ आ गई, तो आपको डिजीजेस घेर सकती हैं। तो इसके लिए डाइजेशन के जो सिम्टम्स है बता दिए। अब डाइजेशन अपसेट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। खाना टाइम पे ना खाना, ठंडा खाना खाना, हेल्दी खाना ना खाना, फास्ट फूड, जंक और जो भी अनहेल्दी, एक आपको पता तो होता ही है खाने के टाइम की क्या कौन सा फूड हेल्दी है, कौन सा फूड अनहेल्दी है। अपनी जो प्रकृति है उसके विरुद्ध खाना खाना, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग खाना ना खाना। अब सीजन के अकॉर्डिंग खाना कैसे खाना है वो पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना कैसे खाना है वो भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, अगर पहले देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ये कुछ रीजंस थे। उसके अलावा रात को सोने का टाइम, खाना खाने के जस्ट बाद, यानी कि खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ और आप सो गए, तो उससे आपका जो डाइजेशन प्रॉपर है वो नहीं होगी, बॉडी को टाइम नहीं मिल पाएगा डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप सो गए तो मेटाबॉलिज्म एज ऑब्वियस स्लो हो जाता है, अग्नि आपकी मंद हो जाती है। अब हमारे पास जो डाइजेशन के इश्यूज हैं उसे हम आयुर्वेद में 3 तरह से मानते हैं। आपकी अग्नि मंद हो गई, जिसे हम मंदाग्नि बोल देते हैं। जिन व्यक्तियों में कफ ज़्यादा बड़ा होता है उनमें हमें मंदाग्नि देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, भूख कम लगना और कॉन्स्टिपेशन रहना, ये मंदाग्नि के सिम्टम्स हैं। इसमें बिना भूख के लोग खाना खाते हैं, व्यक्ति खाना खाते हैं, भूख नहीं लगती। उसके बाद तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि में भूख लगती ही रहती है। जो खाना खाते हैं ऐसा लगता है कि साथ के साथ निकल गया, यानी कि लूज टूल्स के फॉर्म में पास हो गया और दोबारा भूख लगाती है। कईयों में आपने देखा होगा कि खाना खाया, घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर खाना खाया, घंटे बाद फिर भूख लगी, तो वो तीक्ष्ण अग्नि का सिम्टम है। अब तीक्ष्ण अग्नि का जो मुख्य रीज़न है वो है बढ़ी हुई पित्त। वात, पित्त और कफ हमारे 3 दोष हैं। इसे हम अच्छे से एलैबोरेट करेंगे किसी और वीडियो में, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज सिर्फ एक उसका थोड़ा सा जिक्र करते हुए इसको मैं बताऊंगा कि तीक्ष्ण अग्नि यानी कि पित्त बढ़ी हुई। इसके अलावा विषम अग्नि, तीसरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, कभी तो भूख बिल्कुल नहीं लगी और कभी बहुत ज़्यादा लगी। जो विषम अग्नि है वो वात की वजह से होती है। इसमें वात कभी तो आपकी भूख को बहुत बढ़ा देती है और कभी बहुत कम कर देती है। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है किसी दिन, नेक्स्ट डे लूज टूल्स हो जाते हैं। आज एसिडिटी होगी, नेक्स्ट डे ब्लोटिंग होगी, अफारा आ गया। तो ये सब इसमें हमारे पास जो विषम अग्नि के फीचर्स हैं वो हैं। विषम अग्नि का जो मुख्य रीज़न है वो वात है। तो अब ये तो थे डाइजेशन अपसेट होने के रीजंस, उसके सिम्टम्स और कॉजेज़। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो 3 तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसके बारे में मैंने गौर से बता दिया है। अब इसके बाद हम अग्नि को ठीक कैसे कर सकते हैं, हमारी डाइजेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं। बड़े सिंपल से रूल्स हैं।
फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि जब हमारी अग्नि सही होती है तो हमें आशीर्वाद देती है। तो आशीर्वाद किस फॉर्म में देती है? आरोग्य की फॉर्म में, आपको डिजीज़ फ्री रखने की फॉर्म में, आपको हेल्दी रखने की फॉर्म में। ये हमारी संहिता में बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अगर अग्नि खुश रहेगी तो आपको आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद किस फॉर्म में देगी? आरोग्य की फॉर्म में देगी, यानी कि आप आरोग्य रहेंगे। कुछ टिप्स कि आपकी अग्नि को आपने कैसे ठीक रखना है, आपके डाइजेशन को आपने कैसे ठीक रखना है। टाइम पे खाना खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक प्रॉपर टाइम रखिए उनका। अगर वो टाइम है तो ट्राई कीजिए कि उसी टाइम में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करें। उसके अलावा खाना गर्म खाएं, ठंडा खाना, बासा खाना ना खाएं। गर्म खाने के अपने फ़ायदे होते हैं, डाइजेशन उसकी प्रॉपर होती है। अपनी बॉडी, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना खाएं, सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाएं। ये छोटे से टिप्स हैं। खाना खाने के टाइम पे टीवी ना देखें, गैजेट्स यूज़ ना कीजिए। हमें लगता है कि खाना खाते खाते अगर टीवी देख रहे हैं तो क्या इशू है, तो बॉडी का ध्यान, जो हमारा पांचों सेंसेस जो खाने की तरफ होनी चाहिए, वो खाने की तरफ ना होकर टीवी की तरफ, कान, आंखें, ब्रेन, माइंड सब चला जाता है। तो उससे हमारी जो बॉडी को प्रॉपर एक मील के टाइम पे फोकस चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आप टीवी भी ना देखिए, गैजेट्स भी यूज़ ना कीजिए, फ़ोन, टैब कुछ यूज़ ना कीजिए खाना खाने के टाइम पे। इसके अलावा जो खाना बनाते हैं और जो उसके बाद जब आप खाना खाते हैं, दोनों अच्छे मूड में रहिए। खाना बनाने वाला भी अच्छे मूड में रहे और खाना खाने वाला भी अच्छे मूड में रहे। घर में कुछ इश्यूज़ हैं, सबके होते हैं, लेकिन खाना खाने के टाइम पे वो 15-20 मिनट का जो फेज़ है उसमें वो इश्यूज़ को एक बार साइड पे रख दीजिए, पहले खाने पे फोकस कीजिए। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो गया तो काफ़ी इश्यूज़ तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो आपके अंदर अगर एनर्जी होगी तो आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जितनी भूख है उतना खाना खाएं, भूख से ज़्यादा भी खाना ना खाएं, भूख से कम भी खाना ना खाएं। इस खाने को अच्छे से चबा कर खाएं। एक कंसेप्ट है कि 32 बार चबा के खाएं। एक इससे भी ईजी कंसेप्ट है, खाने को तब तक चबाएं जब तक वो आपके मुंह में लिक्विड ना हो जाए, जब तक वो अच्छे से च्यू होके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में फॉर्म ना हो जाए, तब उसको इंजेस्ट कीजिए, तब तक आप उसको च्यू कीजिए, चबाते रहिए। उससे आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके ऊपर जोर कम पड़ेगा, आपकी अग्नि को कम काम करना पड़ेगा, और आपको खुद फील होगा कि आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों बेटर हो गए हैं। इसके अलावा ये तो थे सारे नॉर्मल टिप्स जो कि आप कर सकते हैं, इसको कम मत समझिएगा। डिजीज़ फ्री रहना काफ़ी सिंपल है पर इजी नहीं है। सिंपल इसलिए है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको काफ़ी सिंपल है, आपको खुद को फील होता होगा कि ये तो बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं, पर इजी नहीं है। इन पॉइंट्स को रोज़ फॉलो करना, लगातार फॉलो करना, और जब तक आपकी लाइफ है तब तक फॉलो करना इतना ईजी नहीं है। सिंपल चीज़ें होती हैं, वेट लूज़ करना सिंपल है पर ईजी नहीं है, हैप्पी रहना सिंपल है पर ईजी नहीं है। वैसे ही अग्नि को सही रखना सिंपल तो है पर ईजी नहीं है, इस बात का आपने ध्यान अच्छे से रखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ औषधियों का यूज़ करना चाहते हैं, कुछ मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं, तो मेडिसिन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके किचन में ही मेडिसिन हैं। आप खाने के बाद सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। खाने से पहले अदरक को नींबू में डिप करके, थोड़ी सी अदरक, 1 से 2 ग्राम अदरक खाना खाने से पहले चबा कर खा सकते हैं, उससे आपकी अग्नि बेटर होगी। इसके अलावा आप सूखा धनिया, सूखा पुदीना और सौंफ, इन तीनों को मिक्स कर ग्राइंडर में घुमाकर पाउडर बना के रख सकते हैं। जब आपको लगे कि कुछ इंडाइजेशन हो रही है तो आप इसका आधा पौना चम्मच ले सकते हैं पानी के साथ। इससे आप खुद फील करेंगे कि आपकी डाइजेशन काफ़ी बेटर हो गई है। इसके अलावा हमारे किचन में अजवाइन होती है, अगर किसी को पेट दर्द, ब्लोटिंग ऐसा कुछ है तो अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। हाफ चम्मच अजवाइन थोड़े से पानी के साथ आप उसको खा सकते हैं, उससे आपका जो पेट का कुछ भी इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन ये तो सब जो नुस्खे थे काम तो करते हैं ये, और ये सिम्टोमेटिक हैं, कुछ देर के लिए हैं। अगर आपकी डाइजेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देर तक चल रही है तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, रूट लेवल पे काम कीजिए। दोषों को ठीक करने में वो आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी डाइजेशन लगातार ठीक रहेगी, जिससे आपको आरोग्य के रूप में आशीर्वाद मिलेगा, जो कि अग्नि आपको आशीर्वाद देती है। आप छाछ का यूज़ कर सकते हैं। छाछ जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, पंजाबी में उसे रड़का भी बोलते हैं। वो दही जिससे मक्खन निकल चुका होता है और पीछे लस्सी पतली वाली बच जाती है, उसे हम छाछ बोलते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में से बटर मिल्क रड़का भी बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालकर यूज़ कर सकते हैं। अग्नि के लिए छाछ काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। इसके अलावा खाने में हींग यूज़ कर सकते हैं, खाने में सौंठ यूज़ कर सकते हैं, अदरक का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको आपकी डाइजेशन को ठीक रखने में हेल्प करेंगे और आप आरोग्य रहेंगे। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिए गए हैं। आप इन पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी। डाइजेशन तो एक पार्ट है ही है। वैसे हेल्दी रहने के लिए वॉक ज़रूर कीजिए,
एक्सरसाइज जरूर कीजिए, प्राणायाम जरूर कीजिए, योगा जरूर कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और इन्फॉर्मेशन के रूप में शेयर करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आए ताकि आप जैसी वीडियो आए आपको पता लग जाए, तो आप इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।